हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपनी सीटेट की तैयारी जो है उसको आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ किस तरीके से मैंने जो सीटेट है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ मैनेज किया और दोनों में अच्छे खासे जो मार्क्स है वो मैं लेकर आई हूँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने किस तरीके से अपना जो सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है दोनों के दोनों को क्रैक किया। तो उसके पीछे जो है मैंने काफी सारी चीजें देखी, क्योंकि एक महीना मेरे पास बहुत कम टाइम था और मुझे जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के दोनों जो है मुझे क्लियर करने थे। तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 को मैंने कैसे मैनेज किया, कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जो मैंने फॉलो की हैं और कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी बुक वगैरह है, वो सब कुछ मैं आपको जो है इस चैनल पे बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो है मैं आपको बताऊंगी अपनी एक सेपरेट वीडियो में किस तरीके से मैंने सीडीपी में 30 में से 30 जो मार्क्स मैं लेकर आई हूँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक और टेलीग्राम ग्रुप को कर सकते हैं आप सभी ज्वाइन, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मैंने अपना जो सीटेट पेपर 1 है और सीटेट पेपर 2 जो है उन दोनों को मैनेज किया, कौन सी ऐसी चीजें मैंने देखी। देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि एक तो होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट होता है, वो स्टार्टिंग से उसका गोल होता है कि मुझे जो है सीटेट क्लियर करना है और वो स्टार्टिंग से जो है ये देखता हुआ जाता है कि मुझे जो है किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। बट एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसे कोई आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से करना है। और देखो, एक बात अपने मन में रखो कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा तो होगा, डरना नहीं है कभी भी, हमें जो है आगे बढ़ते जाना है और उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो देखो, ये तो हो गई, मैंने थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दिया। और मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है जब हम किसी रेस में दौड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो है एक सबसे मेन चीज होती है हमारी मोटिवेशन की। अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आती है कि मैंने जो है सीटेट को किस तरीके से लिया। देखो, हल्के में लेने की भूल नहीं करना है, कभी भी सीटेट को हल्के में नहीं लेना है। सीटेट को ये समझना है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हमें आगे जाना है। तो फर्स्ट स्टेप को लेते टाइम हमें जो है अपना बेस अच्छा बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको देखना है आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि उसका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकता है। सबसे पहले अगर नहीं पता तो आप खुले दिमाग से सोचो कि आप जो है किस चीज में बहुत लगन से, बहुत मजे से कर सकते हैं, किस चीज को, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको काफी मजे आते हैं और कौन सा दिल करता है पढ़ते रहो, किस सब्जेक्ट से आप दूर भागते हैं। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। और इसके बाद जो है ये चीज मैंने अपनी पहचानी कि हाँ, मैं सीडीपी में काफी अच्छा कर सकती हूँ और मुझे जो है बहुत मिनटों में चीजें समझ में आ जाती है सीडीपी को लेकर और सीडीपी में काफी अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने अपना पहला फोकस ये रखा कि मुझे सीडीपी जो है वो कवर करनी है। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, सीडीपी बेस होता है। सीडीपी अगर क्लियर किया आपने, जो सीडीपी है अगर उसे अच्छे से कवर कर लिया, तो आपका पेडागोजी तो पूरी सीटेट में आती है। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स आता है, ईवीएस आता है पेपर 1 में और सीडीपी हो गई। पेपर 2 में आपका, मेरे पास एसएसटी था तो पेपर 2 में एसएसटी की पेडागोजी भी आती है। एनसीईआरटी कवर करना भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसके बारे में बात करूंगी आपसे। और हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी। और मैंने देखा कि सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में एक चीज कॉमन है और कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सीडीपी हो गई, 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है मेरे। अगर मुझे जो है स्कोर जो है मुझे पास करना है सीटेट और फर्स्ट टाइम करना, मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे करना है फर्स्ट टाइम और चाहे कुछ हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, बट मुझे अपना 100% देना कि आखिरी टाइम मुझे ये ना लगे कि मैंने ये चीज नहीं की, इसमें मैंने अपना फोकस नहीं किया। तो यही चीज आप सभी के अंदर भी होनी चाहिए। फिर क्या है, मैंने देखा कि ये चीजें कॉमन है, तो मैंने जो है सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी, इन तीनों पर अपना पूरा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। और सीडीपी को मैंने बहुत अच्छे से पहले किया। सीडीपी के साथ साथ मैंने इंग्लिश की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, और आपको पता है इंग्लिश हिंदी की पेडागोजी तो बिल्कुल सेम चलती हुई आती है, बस इंग्लिश में उसकी टर्म्स अलग हो जाती है और हिंदी में अलग हो जाती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही खेल हो गया कि जैसे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हो गया। तो इस तरीके से मैंने कंबाइन करते हुए इनको पढ़ा तीनों को। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद जो है जैसे कि मैंने देखा कि एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गई, ठीक है, सीईसी वाला जो है आपका वो हो गया वो टॉपिक। ये क्या है, मेरा एसएसटी पेडागोजी करूंगी तो भी काम आएगा, इंग्लिश पेडागोजी करूंगी तो भी मुझसे वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पूरे के पूरे पेपर में सीडीपी के हटाने के बाद अगर मैं देखूं एनसीएफ, एनईपी, सीईसी, इनसे तो क्वेश्चन पूछे जाने ही हैं। तो ये मैंने पहले कवर करने स्टार्ट कर दिया अपने। ठीक है,
और मैंने क्या है एक गोल बनाया कि मुझे जो है एक दिन में इतनी चीजें करनी है, इतने टॉपिक कवर करने हैं। दूसरी बात, मैंने सिलेबस देखा कि सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस देखा और एक पेज पे लिखा और उसके बाद मैं टिक लगाती हुई चली गई कि हाँ ये चीज मेरी कवर हो गई है, ये चीज रह गई है, ये कैसे कवर होगी और कितना टाइम लगेगा, मुझे ये सारी चीजें देखनी थी। इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने जो है धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता कैसे हो गया। और सबसे मेन बात अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लिए, माना सब कर लिया। सीटेट ना से चुटकियों वाला काम है, प्रीवियस ईयर पेपर हुए और सीटेट आपका क्लियर हुआ। मतलब ऐसे नहीं हो गए, मतलब ये है कि आपको गहराई में जो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो करने पड़ेंगे। अब वो कैसे करने, वो जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपकी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ किस तरीके से करनी चाहिए। देखो, प्रीवियस ईयर मेरे पास टाइम नहीं था, जैसे मैंने कहा 1 महीने में मैंने किया, तो भाई कोई 15 दिन में भी करने वाला कर सकता है। और किसी ने सही बात कही है कि अगर मन में चाहत हो ना और कुछ कर दिखाने की चाहत हो तो आपके लिए 15 दिन या 1 महीना क्या बात है, दिन रात एक कर दो और अपना सीटेट निकाल के रहो। और आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर जब भी करे ना तो इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मेरे से ऑनलाइन जो पेपर हुए थे वो निकाले और वो जो है मैंने उनको कवर किया। तो इसी तरीके से लास्ट ईयर के आप जो है अगर देखिए तो ऑनलाइन के पेपर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनको कवर करना पड़ेगा, तो उनको कवर किया। और दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है फिर भी बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर टिक लगा के आने हैं, चाहे आपको आता हो ना आता हो। क्या पता तुक्केबाजी से ही ठीक हो जाए, 1-2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे जिनको छोड़ के आए आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं ईवीएस के लिए एनसीईआरटी बुक कवर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक जो है जैसे ही कवर करोगे उसमें से ये नहीं कहानी आपको याद रखनी है, उसमें जो कुछ पॉइंट बता रखे है ना, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पानी को लेकर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एनवायरमेंट को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले चांद पे कौन गया, इस तरीके से दे रखी है इन्फॉर्मेशन। और ईवीएस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है एनसीईआरटी बुक के जो मेन पॉइंट है ना वो सारे कवर करने हैं, ठीक है। और फिर ये जो है ईवीएस के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और नोट्स ऐसा नहीं कि आप कहीं से खरीद ले और काम चल जाएगा, ये गलती नहीं करनी। नोट्स अपने आप से प्रिपेयर करोगे तो आपको पता होगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको जो है नोट्स जब प्रिपेयर करते हैं ना तो ये रहता है कि हाँ आप कहेंगे 1 महीने का टाइम में कैसे कवर करें। देखो 1 महीने के टाइम में ऐसी कुछ बड़ी नहीं है, 3rd से लेके 5th क्लास तक की ईवीएस के चैप्टर्स करने हैं, उसमें से कुछ बकवास बातें हैं वो तो हमें नेगलेक्ट करनी पड़ेंगी, और पढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर करोगे तो रिवीजन साथ साथ होती जाएगी। और फिर जैसे जैसे आपका ईवीएस का मोस्टली सिलेबस कवर होता चला जाए, और आपको एक काम करना है, जब आप तैयारी करनी स्टार्ट करें ना तो मैंने भी फॉलो किया था। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए और मैंने देखा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि जैसे ही मैं जो हूँ कुछ भी पढ़ रही हूँ और उसके बीच में एज इट इज कुछ आया हुआ है तो मुझे याद आ जाता इससे जो है क्वेश्चन बनेगा, और उसको मैं इंपॉर्टेंट कर लेती थी। तो ये जो है बहुत बड़ी खासियत है अगर सीटेट को क्लियर करना चाहते हो, मेरी तरफ से अगर मानो तो ये बहुत बड़ी खासियत है। इसको अगर कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, मैथ्स में बहुत बच्चे वीक होते हैं, उसको लेकर मैं एक अलग जो है वीडियो बनाऊंगी किस तरीके से कवर करें, वीक एरिया जो है उसे किस तरीके से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स को लेकर एक सेपरेट वीडियो ही बनेगी। और आपका रह गया फिर इंग्लिश हिंदी, तो मैंने डिस्कस कर ली है। अब देखो पेपर 2 जो है ना उसमें अगर मैं अपने सब्जेक्ट पोर्शन की बात करूं तो सब्जेक्ट पोर्शन के लिए चाहे वो कोई एसएसटी बैकग्राउंड से दे रहा हो चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से दे रहा हो, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक हमारा एक मेन सोर्स है। कोई बुक खरीदो ना खरीदो, कुछ करो ना करो, एनसीईआरटी बुक को जरूर कवर करो। एनसीईआरटी बुक के बाहर अगर सोचोगे दुनिया होती है तो हमारे लिए नहीं होती है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अब भाई हर लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है, तो एनसीईआरटी बुक कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक कवर करो और उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ऐसा सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स मेन है। और उसकी मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, ठीक है। उसको जाकर सिलेबस की वीडियो को चेक करो, उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स देखो एनसीईआरटी बुक में और कवर करो, ठीक है।
एक और बात, आपकी जो एसएसटी की जो पेडागोजी आती है वो कहाँ से कवर करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ हम जो है अब नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी उसमें मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हम सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।